नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग को पता होगा, जो हम लोग रोज़ फिज़िक्स का एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग रोज़ देखते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग विद्युत धारा जो 4 नंबर का चैप्टर है, यह सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है फिज़िक्स में से। इसी में से 5 नंबर हर एक वर्ष पूछा जाता है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन, ऊपर से 2 नंबर का भी पूछ लेता है। ऑब्जेक्टिव तो रहता ही है। तो चलिए आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करते हैं। बच्चों, आप लोग के दिमाग में एक न एक क्वेश्चन ज़रूर उठता होगा, जो सर हम लोग को कॉन्सेप्ट क्यों नहीं कराते। तो कॉन्सेप्ट अभी हम इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि हमारे पास उतना अभी सेटअप नहीं है। धीरे धीरे अब सेटअप होगा, उसके बाद आप लोग को हम ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कॉन्सेप्ट ही कराएंगे। पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव, उसके बाद फिर चैप्टर समाप्त करेंगे। फिर उसके बाद MCQ करवा देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ऑब्जेक्टिव आप लोग करिए। ऑब्जेक्टिव भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऑब्जेक्टिव भी करते हैं तो 50 में से 45 का हम गारंटी देते हैं, जो आपको बन जाएगा। बोल रहा है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो सिलिकॉन अर्धचालक है, जर्मेनियम अर्धचालक है। तो यहाँ पे पारा नहीं है। पारा क्या है? अर्धचालक नहीं है। निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है? तो पारा अर्धचालक नहीं होता है। यहाँ पे बोल रहा है 1 एम्पियर प्रदर्शित करता है। 1 एम्पियर प्रदर्शित करता है किसको? तो बच्चों ओम को। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है विद्युत। देखिए बच्चों, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का भी और प्रतिरोधकता का क्या होता है? ओम। विद्युत धारा का मात्रक होता है, बोलना है विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? जिसमें विद्युत धारा को मापते हैं, वो किसमें मापते हैं? तो एम्पियर में। बोला 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, ये 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। यहाँ पे बोल रहा है 1, 2, 3 ओम, मतलब 3 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम को जोड़ने पर कितना समतुल्य प्रतिरोध होता है श्रेणी क्रम में। तो देखिए, अगर आपको हम श्रेणी क्रम में अगर आज पूछे तो आप यहाँ पे क्या करिएगा? RP बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये वाला फार्मूला आप लोग यूज कर लीजिए। कौन? तो RP बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए हम इसको बनाते हैं कैसे। तो देखिए बोल रहा है 1 ओम यानी कि 1, यहाँ पे बोल रहा है 2 ओम तो यानी कि 2, 3, देखिए 3 कितना हो गया? 6, यानी कि हमारा 6 ओम आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पूछा विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए, जो विभवांतर का ऐसे मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या है बच्चों? तो एम्पियर। विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या है? तो वोल्ट। देखिए विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, इस दोनों क्वेश्चन में 6 और 7 के क्वेश्चन में विभव और विभवांतर का ऐसे मात्रक बराबर होता है, यानी कि वोल्ट होता है। विभव और विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। यहाँ पर देखिए बोला 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत पर तंतु का प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पे 484 ओम। पूरा टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? यहाँ पे पिघलता होगा। तो देखिए टंगस्टन बोला, जो बल्ब में आप लोग देखते हो पीला वाला बल्ब, आप लोग तो देखे होंगे जरूर। उसमें जो तार रहता है उसी को हम लोग टंगस्टन बोलते हैं। वो जब 3500 सेल्सियस डिग्री पे आ जाता है तो वह क्या होता है? पिघलने लगता है। यहाँ देखिए विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो अभी आपको हम बताए थे, तो विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर, विद्युत विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट, विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट, उसके बाद प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम, प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम, तो विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट। अभी ने बताया था प्रतिरोध का ऐसे मात्रक, तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक आपका होगा ओम। यहाँ पे बोल रहा है 12 वोल्ट के विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 गुना आवेश को ले जाने पर कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 24। 12 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो निकल जाएगा आपका कितना? 24। देखिए टाइपिस्ट गलत हो गया है आज थोड़ा सा। सेंध के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है तो ओम। सेंध के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है ओम। 1 मीटर स्केल पर
एमीटर स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग इसका अंकमात्रक है, तो आपका हो जाएगा इसका अंकमात्रक 0.01 एम्पियर। आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है? कूलाम। आप लोग ध्यान रखिएगा, आवेश, विद्युत धारा, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध, विभवांतर, विभव, विद्युत शक्ति, इस सब का ऐसे मात्रक आप लोग को हमेशा 1-2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछ ही लेता है। तो आप लोग इसको एक सारणी बना के हम आपको इस पे डाल देंगे यूट्यूब पे फ़ोटो बना के, आप लोग उसको कॉपी पर उतार लीजिएगा और उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो ना जब किसी चालक यानी जब कोई तार से विद्युत धारा को हम कनेक्ट करते हैं, तब जो कण रहता है वो कण क्या होता है? तो वह कण इलेक्ट्रॉन होता है। पुनः निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो आप लोग यह जान लीजिए कि सुचालक कहते हैं किसको? तो वह धारा सुचालक कहते हैं किसको? तो वैसा पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके उन्हें हम लोग सुचालक कहते हैं। तो देखिए, सल्फर से हम लोग तो नहीं कर सकते हैं विद्युत धारा प्रवाहित, प्लास्टिक में भी नहीं होगा, आयोडीन में भी नहीं होगा, ग्रेफाइट में हो जाएगा। देखिए बच्चों, आप लोग जो पेंसिल देखे होंगे, यानी पेंसिल जो हम लोग बच्चे में जिससे लिखते थे, किससे? पेंसिल से। तो उसका जो नोकी रहता है अंदर का ब्लैक कलर का, वही क्या है? ग्रेफाइट है। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन। 10 ओम 20 ओम के 2% से नहीं क्रम में जोड़ने पर कितना होता है? तो 30। अभी सूत्र बता दिए थे। किसी बल्ब से 220 वोल्ट तथा 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 102 ओम। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डीसी। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आमीटर को श्रेणी क्रम में। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्टमीटर। 1 वोल्ट कहलाता है जूल प्रति सेकंड। किलोवाट घंटा का मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का। विद्युत हीटर की कुंडी में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। विद्युत चुंबक बनाया जाता है। दूसरा विद्युत चुंबक जो होता है वो कैसे बनाया है, किससे बना होता है? तो आप लोग जान लीजिएगा, नरम लोहे से चुंबक बनता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, युक्ति को हम लोग कहते हैं जनित्र। तो बस आप लोग को अच्छा लगा हो तो हम बोलते हैं आप लोग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी अच्छा नंबर आन सके, आप भी अच्छा नंबर आन सके। इसलिए आप अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए और आप भी देख लीजिए, सभी दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक यू बच्चे, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। तो देखिए बच्चों, जब ख़त्म होगा चैप्टर फिजिक्स, जैसे ख़त्म हो जाएगा तो फिजिक्स के बाद हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स के देखने वाले हैं, और उसके बाद जो सब्जेक्टिव हो जाएगा तो उसके बाद फिर केमिस्ट्री देखेंगे। तो केमिस्ट्री में हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ऑब्जेक्टिव के बाद फिर सब्जेक्टिव, फिर बायोलॉजियों में भी हम लोग ऐसे ही ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव, और उसके बाद जो हम स्पेशल बनाएंगे रामबाण, टांडम, अंतिम प्रहार, मतलब जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा उसको हम छांट कर एक PDF बना के उसको पढ़ाएंगे, और उसको आप लोग सीधे याद कर लीजिएगा, वह सीधे आपको परीक्षा में वही क्वेश्चन आ जाएगा, हम गारंटी देते हैं बच्चों।